वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपने किसी दो इमेजेस को डबल कलर एक्सपोजर इमेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस वक्त आप देख सकते हैं मैंने ये वाला इमेज किया है और मैं आपको एक और इमेज दिखाता हूँ। ये देखिए, तो इस तरह के इमेजेस को हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लीजिए जिस साइज का भी आप अपना इमेज बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ से जाऊँगा फाइल में और न्यू पे क्लिक करेंगे। मैं जो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ वो 920x1080 है। इसकी रेजोल्यूशन मैं 150 रखूँगा। इसका बैकग्राउंड कलर मैं वाइट रख रहा हूँ। इसके बाद हम क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। हमारा ये न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। Ctrl+0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। अब हम उन दो इमेजेस को ओपन करेंगे जो इमेजेस हम यहाँ पे डबल एक्सपोजर बनाना चाहते हैं, जिनका हमें दो इमेजेस चाहिए होंगे सेम पर्सन के। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मेरे पास ये फोल्डर में पहले से डाउनलोड है। इन दोनों पिक्चर्स को मैं इस तरह से सिलेक्ट करूंगा और यूं ड्रैग करते हुए फोटोशॉप के इस डॉक्यूमेंट में लाने के बाद आप अपने माउस को रिलीज कर दीजिएगा। ये देखिए आपका ये पहला वाला इमेज आ चुका है। अभी फिलहाल के लिए यहाँ से ओके कर देंगे। इसको रीसाइज हम बाद में करेंगे। इस वाले को भी हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब इस वाले इमेज की हम ओपेसिटी को कम करेंगे। मैं यहाँ पे इसकी 50% कर देता हूँ। ओपेसिटी कम करने से ये हमें पीछे वाला इमेज भी दिखेगा और हम इसको ईजिली एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं Ctrl+T प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से। पहले हम इस बड़े वाले इमेज को एडजस्ट करेंगे। मैं इसको यूँ Alt एंड Shift प्रेस करते हुए ऑलमोस्ट यहाँ पे रखता हूँ इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट हम नीचे वाले इमेज को सिलेक्ट करते हैं और Ctrl+T प्रेस करेंगे फिर से, और फिर से इसको मैं रीसाइज करूँगा। इसको मैं ऑलमोस्ट इस साइज में रखता हूँ और नीचे ले आऊँगा थोड़ा सा। मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। आप अपने मुताबिक जहाँ भी एडजस्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और इस तरह से यहाँ एडजस्ट करने के बाद मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। अब हम इस ऊपर वाले इमेज को सिलेक्ट करेंगे और इसकी ओपेसिटी वापस 100% पे ले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसके ब्लैंक स्पेस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। लेयर स्टाइल में आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चैनल्स की कुछ ऑप्शन है, RGB ऑप्शन है यहाँ पे, जो कि इस वक्त चेक्ड है। अगर मैं इनमें से किसी को भी अनचेक्ड या चेक्ड रखूँगा तो ये यहाँ पे डिफरेंट रिजल्ट्स देगा। जैसे कि मैं ये देखिए रेड को अनचेक करता हूँ तो यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है। मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ, आपको और दिखेगा। इसी तरह आप डिफरेंट ऑप्शंस देख सकते हैं। अगर मैं G को यानी ग्रीन को भी करता हूँ तो इस तरह से दिखेगा। इसी तरह मैं ग्रीन को फिर से चेक करता हूँ और ब्लू को करूँगा। ये देखिए आप तीनों ऑप्शंस चेक कर सकते हैं, डिफरेंट इनके स्टाइल्स हैं। आपको जो ठीक लगे आप उसको रख सकते हैं। जैसे कि मुझे ये रेड चेक लग रहा है, यानी रेड को मैं रखूँगा और ग्रीन और ब्लू को मैं अनचेक रख रहा हूँ। इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। ये करने के बाद अब हमें एक स्क्रीनशॉट चाहिए इन दोनों का। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+Alt+Shift एंड E प्रेस कीजिए और ये देखिए स्क्रीनशॉट इसका बन चुका है। अब हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में और यूज़ करेंगे कैमरा रॉ फिल्टर। यहाँ कैमरा रॉ फिल्टर में आने के बाद यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, इनको देखते हैं। यहाँ सबसे ऊपर टेम्परेचर है। ये देखिए अगर मैं इसको कम या ज़्यादा करता हूँ तो रिजल्ट्स को डिफरेंट तरीके से हमें दिखा रहा है। मैं Ctrl+Z करता हूँ, मुझे इसको नहीं छेड़ना, यानी मुझे इसको सेम पोजीशन पे रखना है। इसी तरह आप टिंट को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप अपने मुताबिक जो आपको ठीक लगे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप इन तमाम स्लाइडर्स के साथ प्ले कर सकते हैं। देख सकते हैं आपको कहाँ पे कौन सा रिजल्ट ठीक लगता है। जैसे कि ये देखिए एक्सपोजर को मैं ज़्यादा करूँगा और यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू कम करता हूँ, इस तरह आप अपने इमेजेस के मुताबिक इनकी वैल्यूज़ को कम या ज़्यादा करके देख सकते हैं जहाँ पे आपको ठीक लगे। मैं जो यहाँ से इस वक्त फ़िलहाल करूँगा, मैं यहाँ पे इसके शेडोज़ को थोड़ा सा कम करूँगा और यहाँ से मैं इसके टेक्सचर को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँगा और क्लियरिटी को भी इंक्रीज़ करता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ से इसके वाइब्रेंस को थोड़ा सा कम करूँगा, ऑलमोस्ट -28-30 के आसपास रखता हूँ। और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। मुझे यहाँ पे रेड थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। अगर आप रेड को कम करना चाहते हैं इसके लिए आप इसी लेयर को सिलेक्ट रखते हुए यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे ह्यू सैचुरेशन। यहाँ आने के बाद आप इस मास्टर वाले ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से हम रेड यूज़ करेंगे और इसके बाद हम इसकी सैचुरेशन को कम करेंगे। ये देखिए अगर मैं सैचुरेशन को कम करता जा रहा हूँ तो वो रेड भी कम होता जा रहा है। आप अपने मुताबिक यहाँ से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगता है। इस तरह से आप अपने मुताबिक इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे। अब आप देख सकते हैं इन 2-3 इजी स्टेप्स को अप्लाई करते हुए हमने बहुत आसानी से अपना डबल कलर एक्सपोजर इमेज क्रिएट कर लिया है। इन स्टेप्स पे अमल करते हुए आप भी बहुत आसानी से इस तरह के डबल एक्सपोजर इमेज क्रिएट कर सकते हैं।
आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।